प्रयागराज कुंभ के अमृत दूसरे शाही स्नान में हुई दुखद घटना के बाद निरंजनी अखाड़े के साधु संत सूक्ष्म रूप से स्नान करने पहुंच रहे हैं। हमारे साथ निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी मौजूद है। जानते हैं इनसे आखिर किस तरह से ये गंगा स्नान कर रहे हैं। गुरुजी स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद अखाड़े के जो साधु संत है सूक्ष्म रूप से स्नान करने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखो ये एक दुखद घटना है और सरकार की तरफ से अभी कोई पुष्टि नहीं है। सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं है क्योंकि सरकार की हेलीकॉप्टर 7 बजे से योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा निर्देशन में यह हेलीकॉप्टर से सर्वे हो रहा है और पुलिस पूरी अपनी तैनाती के साथ मुस्तैद है। मुझे लगता है कि यह जो भी घटना हुई भगदड़ हुआ क्योंकि असंख्य लोगों का आगमन हो चुका है। मुझे लगता है 10 करोड़ से ऊपर लोगों का आगमन है। 5, 7, 8, 10 करोड़ लोग हैं यहाँ। तो निरंजनी अखाड़ा सदैव इन कार्यों को लेकर के आगे रहता है। जब 2021 में कोरोना काल था तो सबसे पहले निरंजनी अखाड़े ने कुंभ को स्थगित किया था। आज सबसे पहले हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और कैलासानंद गिरी ने यह घोषणा किया कि हम शाही स्नान आज नहीं करेंगे क्योंकि छोटी जो भी घटना हुई है उसको लेकर हम हताहत हैं। लेकिन जब अभी योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हमारी और हमारे अध्यक्ष जी की वार्ता हुई तो हमें लगा कि सब कुछ सामान्य है अब, और अब बिल्कुल सामान्य स्थिति में स्नान चल रहा है। तो उस कारण फिर अखाड़े के प्रतीकात्मक साधु संतों के साथ, नागाओं के साथ, अपने निशान के साथ, अपने देवी देवताओं के साथ, हम अपने आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य बालकानंद गिरी जी महाराज के साथ और हमारे कुछ महामंडलेश्वर, 1-2 महामंडलेश्वर, हमने सभी अपने महामंडलेश्वरों को मना किया कि महामंडलेश्वर नहीं जाएंगे। हमारे कुछ नागा 150 के आसपास, 20, 30, 40, 50 के आसपास नागाओं के साथ हम 150 सन्यासियों के साथ गंगा तट पे जा रहे हैं। संगम में जा करके हम अपने प्रतीकात्मक स्नान करेंगे। पहले देवी देवताओं का पूजन करेंगे, निशान का पूजन करेंगे और प्रतीकात्मक स्नान करके हम देश को यह संदेश देना चाहते हैं, दुनिया के सनातनियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत के साधु संत आपके साथ है। अगर आप सुख में हो तो साधु सुख में है, आप दुख में हो तो भारत का साधु दुख में है। आज अगर करोड़ों लोगों की आस्था हमारे प्रति है तो हम उनके लिए हैं और प्रतीकात्मक रूप से स्नान करके हम कुशल क्षेम की कामना भगवान से करेंगे, गंगा मैया से करेंगे और गंगा, यमुना, सरस्वती, भगवान कार्तिक, अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव माँ काली से प्रार्थना करेंगे कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से कार्यरत रहते हैं, जिस प्रकार से प्रयत्नशील रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं, परंपराओं को लेकर के, सनातनियों को लेकर के, साधु संतों को लेकर के उनका यश बना रहे, उनकी कीर्ति बनी रहे और वो उसी प्रकार अपने जो दिव्य और भव्य और स्वच्छ और विशाल कुंभ का जो उनकी कल्पना है वह साकार हो। और मुझे लगता है उसका यह प्रतीकात्मक सभी अखाड़े ने उनका समर्थन किया। सबसे पहले निरंजनी ने समर्थन किया। निरंजनी आज प्रतीकात्मक रूप से स्नान करने जा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी भी है। जानते हैं इनसे जिस तरह से ये संगम के तट पर स्नान करने पहुंच रहे हैं। गुरुजी स्वागत है तिलक तबे। किस तरह से आप अब संगम के तट पर जा रहे हो क्योंकि दिव्य तरीके से तो नहीं जा पाए लेकिन सूक्ष्म रूप से भी एक सनातन को आप एक संदेश दे रहे हैं। ये देखिए, सनातन एक विराट स्वरूप है और परिस्थिति और परिवर्तन उसके 2 स्वरूप है। परिस्थिति के अनुसार आज हम लोगों ने ये परिवर्तित किया कि हम लोग सूक्ष्म रूप में संन्यास की परंपराओं को निभाते हुए, सनातन धर्म की परंपराओं को निभाते हुए, अखाड़ों की परंपराओं को निभाते हुए हमारे देवता और हमारे नागा सन्यासी सब स्नान करने के लिए जाएंगे और हम लोग अभी सूक्ष्म रूप से स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हमारे पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के आचार्य जी की अध्यक्षता में और अखाड़ा परिषद जी के रविंद्रपुर जी की अध्यक्षता में और हमारा आनंद अखाड़ा स्वामी बालकानंद गिरी आचार्य पीठाधीश्वर, तो अब हम लोग सब सूक्ष्म तरीके से अपने नागा सन्यासियों का सूक्ष्म टोली और महापुरुषों की सूक्ष्म टोली के साथ स्नान करने, देवताओं का पूजन करने जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से दोनों ही आचार्य महामंडलेश्वर का कहना है कि संगम के तट पर दोनों ही अखाड़ों के द्वारा सूक्ष्म रूप से संगम में स्नान किया जा रहा है जिससे मर्यादा भी खंडित ना हो।
प्रयागराज महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान मौनी अमावस्या पर निरंजनी अखाड़ा भी सूक्ष्म रूप से संगम के तट पर स्नान करने पहुंच रहे हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है। गुरुजी, किस तरह से आप इस समय गंगा स्नान करने पहुंचे? बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। हमारा जो मेला प्रशासन है उसका प्रयास है। मैं बहुत बहुत बधाई मेला प्रशासन को देना चाहता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरा प्रयास किया कि जो हमारा स्नान हो वो ना रुक पाए। और हमें ये कहा गया कि जितने भी संत जितने महात्मा सब स्नान में जाएंगे और आज हम स्नान के लिए जा रहे हैं। हमारी ओर से आप सबका बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। कितनी संख्या में साधु संत आपके साथ जा रहे हैं और कितने नांगा उसमें है? आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में मेरे साथ सब साधु संत जा रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है हम बहुत जल्दी स्नान करके घाट खाली करके जितने भी आने वाले अखाड़े सबको जल्दी से हम घाट उनके सुकृत कर देंगे। श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको क्या अपील करना चाहते हैं? देखो, मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी श्रद्धालु प्रयागराज में है वो गंगा के किनारे जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहाँ पर स्नान कीजिए। आपको पुण्य का लाभ प्राप्त होगा, ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उससे छुटकारा मिलेगा। और जानबूझ के संगम में आने का प्रयास ना करें, जहाँ पे आप है वहीं डुबकी लगाएं और आपको पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल, हमारे साथ महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी जी भी है। आप ही कुंभ में स्नान करने पहुंच रहे हो, कैसा अनुभव महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है, बड़ा आनंद मिल रहा। हमारे राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमद रविंद्र जी महाराज के संयोजन में, उनकी दिशा निर्देशन में जो भी प्रशासन ने जो भी फैसला किया अखाड़े ने, हम उसको स्वीकार करते हैं, समर्थन करते हैं। और बहुत अच्छी तरह से स्नान हो रहा है, ये शांति का प्रतीक है। सभी से ये आग्रह करते हैं कि अब जहाँ जिसको जगह मिले वहाँ स्नान करें, ज्यादा भीड़ ना करें क्योंकि बहुत जनता आई हुई है। गुरुजी, पैदल ही आपके द्वारा साधु संत पैदल स्नान कर रहे हैं, रात से ठाट बाट नहीं है? इसलिए कर रहे हैं कि भाई जो घटना हुई, जब इतनी बड़ी घटना हुई तो हम दुनिया के साथ है, लोगों के साथ है, भक्तों के साथ है, सब सनातन धर्मी थे, उनके हम जो है सब पद यात्रा करते हुए स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और संतों का साफ तौर से कहना है, उनके द्वारा प्रयागराज के दूसरे अमृत स्नान में बिल्कुल सद्भावना की तरह स्नान करने पहुंचा जा रहा है। और ये आपको देखने में भी एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो साधु संत है वो पैदल ही संगम के तट पर पहुंचकर स्नान करने पहुंच रहे हैं।